कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। वल्लाह हमीदी साहब, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। बरवक्त खबर देकर आपने अच्छा किया। हमारी बहू ने नादानी में कुछ गड़बड़ कर दी है। वो खुद नहीं जानती कि वो क्या कर रही है। पहले तो मुझे भी ये बात कुछ समझ नहीं आई। वैसे तुम बीच में ना होते तो ये बातें काबिल कबूल ही ना थीं, लेकिन चलो खैर, अब असल बात तो बच्चों की खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल, हम एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हैं भाई। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको। अब्दुल्ला भाई, बेशक तुम्हारा मेरे दिल में बड़ा मकाम है और अब हम रिश्तेदार भी हो गए। बस अब एक ही फिक्र है, शादी की। बस यही दुआ है कि अल्लाह सब खैर खैरियत से मुकम्मल कर, रुखसती जल्द हो जाए इंशाअल्लाह। वैसे औरतों ने आपस में शादी की सारी बात कर ली है, वो सब संभाल लेंगी। मेरा ख्याल है 1-2 महीने में शादी भी हो जाएगी। अल्लाह के हुक्म से जरूर होगी, लेकिन पहले ये निकाह रजिस्टर्ड तो हो जाए हमारा। बिल्कुल, दीनी लिहाज से तो आपने अपनी बेटी दे दी, कानूनी तौर पे भी निकाह हो जाए। अब मैं इसका इंतजाम कर रहा हूँ भाई, चंद जगह फोन किए हैं मैंने। फिक्र ना करो, कल शाम तक हो जाएगा इंशाअल्लाह। और वैसे भी हर तरफ शादियों का सीजन है, निकाह खां भी आसानी से नहीं मिलते। अल्लाह सबको नसीब करे, निकाह वाकई एक बड़ा काम है। तो फिर निकाह हमारे घर में ही होगा, है ना? तो फिर दोनों खानदानों को भी अभी से ही मुबारक हो। तो मुबारक हो मेरे भाई, खुश रहो। नहीं, उनको तो कुछ नहीं पता दुआ। वो लोग तो खूब शॉपिंग करके आए हैं। अल्लाह पूछेगा उससे वो चाहता क्या है। इब्राहिम को कोई खौफ है या नहीं? भला उसे क्यों खौफ होगा? मर्द है ना, सब कुछ उसके हक में है। ये क्या बात हुई नूर आपा? हमारे यहाँ यही होता है दुआ, बराबरी का कोई तस्वर ही नहीं है। इब्राहिम को तो देखो जरा, मुझसे कह रहा था कि अपने बाबा से शादी के लिए मना कर देगा। पहले मुझसे शादी करेगा, फिर एक और बीवी ले आएगा। नूर आपा, कम से कम आप तो ऐसी बातें ना करें। पहले ही मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। पर दुआ सच तो यही है। रोहान का क्या होगा? मैं उसे बहुत चाहती हूँ और हमेशा चाहती रहूंगी। अब नूर आपा, ये कहाँ का इंसाफ है? माना कि इब्राहिम मुझसे नहीं डरा, लेकिन हम इसका कोई और हल निकाल सकते हैं। आप जाकर रोहान से भी तो बात कर सकती हैं। अपने साथ क्यों नाइंसाफी ना होने दें। मैं सब कबूल कर चुकी हूँ दुआ, सच में सब कबूल कर चुकी हूँ। और बस रोहान की जिंदगी अच्छी रहे, कम से कम वो तो खुश रहे। वो जब आपसे मोहब्बत करता है तो खुश कैसे रहेगा? हाँ। पहले हमारे घर एक आलिम आया करते थे। वो अपने वाज में बताते थे कि ये जो लफ्ज इंसान है ना, लफ्ज निस्यान से निकला है, और निस्यान का मतलब है कि भूल जाना। यानी इंसान सब भूल जाता है दुआ, आखिरकार सब भूल जाता है और फिर इंसान कहीं का नहीं रहता। क्या किया तुम लोगों ने? डिलीट किया या नहीं? हाँ, कर दिया। बाकी लड़कों को भी बता दिया ना तुमने? हाँ मैं बता दिया। अब बात को और मत बढ़ाओ। तुम पागल हो गए हो? अभी भी भरम दिखा रहे हो मुझे? तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए, मेरी वजह से बच गए हो। सोचा है अगर वो ज़ैनब मैडम देख लेती तो क्या होता? उनकी बेटी उस लिस्ट में थी, सब के सब निकाले जाते। हद है, अब तक होश ठिकाने नहीं आए। और उस लिंक का क्या हुआ? वो लिंक बस चंद लोगों को ही भेजी थी। जबरदस्त और गंद डाल दिया तुम लोगों ने। हद है यार। बात सुनो, ये लड़कियां दोस्त हैं, कुछ तो शर्म करो। ये बताओ जरा, ये सब करना जेब देता है तुम्हें? हाँ, समझ रहे हो ना मेरी बात? क्या कहूं इसको मैं? और ऊपर से तेवर देखो। ज़ैनब मैडम, क्या हुआ? आयशा, स्कूल में एक मुसल्ला लड़का घुस आया है और स्टूडेंट को यरगमाल बना लिया है। क्या कह रही हो? वो घटिया लिस्ट किसने बनाई थी? फौरन नाम चाहिए मुझे उसका।
मेरी गर्लफ्रेंड का नाम उस लिस्ट में किसने डाला बताओ? जवाब चाहिए मुझे फौरन। पूरा खुदा के वास्ते पहले पुरसुकून हो जाओ, मैं सब कुछ बताऊंगी। छोड़ दो उसे, मैं सब कुछ बताऊंगी। मैडम आप पीछे रहे। फौरन सारे स्टूडेंट्स को यहाँ से हटा दो। बीच में मत आओ, जल्दी बता दो वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। मेरा यकीन करो बोरा, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ सच में। मॉम सुनो बेटा, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। जो भी इशू है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये वेपन नीचे रखो प्लीज। तुम कौन हो? मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ, जो भी बात करनी है मुझसे करो प्लीज। तुम भी बराबर की मुजरिम हो। तुम्हें ये खबर नहीं है कि तुम्हारे स्कूल में चल क्या रहा है? किस तरह का स्कूल है ये? शर्म आनी चाहिए। ओके, कसूर मेरा है तो इसे छोड़ दो, मुझे पकड़ लो। नहीं मैडम क्या कर रही मत जाइए आप। मैडम रुक जाइए। करीब मत आना। तुमसे कहा इसे छोड़ दो। मैंने कहा करीब मत आना। चलो अपना गुस्सा मुझ पे निकाल लो। चलो, सामने हूँ मैं तुम्हारे। मैडम प्लीज रुक जाइए। यूनिवर्सिटी जाना है मैडम? जी हाँ प्लीज। मॉम क्या हुआ मैडम? आप ठीक तो है मैडम? दुआ? अजलान, क्या हुआ? अजलान मॉम के स्कूल में हमला हुआ है, किसी ने उन्हें यरगमाल बना लिया। क्या? अजलान खुदा के वास्ते कुछ करो, मॉम को कहीं कुछ हो न जाए। नहीं 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 दुआ, कुछ नहीं होगा उन्हें। तुम परेशान मत हो, मैं पुलिस लेकर फौरन वहां पहुंचता हूँ। रहा कुछ भी हो जाए तुम स्कूल की तरफ भटकोगे भी नहीं, मुझसे वादा करो। समझ आई तुम्हें? मैं पहुंच रहा हूँ वहां। सब बच्चे यहाँ से दूर चले जाए प्लीज। सिमल तुम भी जाओ। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। देखो फॉर गॉड से कहने जाने दो। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। जब तक उस शख्स का नाम सामने नहीं आ जाता मैं इस औरत को नहीं छोड़ूंगा। कोई चेहरे की तारीफ करता है तो कोई जिस्म की। किस किस्म का स्कूल है ये? मैं सच कह रही हूँ, मुझे इन सब बातों का इल्म नहीं था। जिसने भी सब कुछ किया है मैं उसे सजा दूंगी, तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। ये बात सिर्फ इस स्कूल तक महदूद नहीं रहे मैडम, सोशल मीडिया तक फैल चुकी है। तुम लोगों ने मेरी इज्जत खाक पे मिला दी। दुआ रुक जाओ। मैडम क्या कर रही हैं आप? अंदर नहीं जा सकती। मैंने कहा था प्लीज खुद को संभालो मेरी जान। मैं यहाँ आ गया, मैं देख लूंगा सब। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ मेरी जान, रिलैक्स रहो। अजलान मेरी मॉम है अंदर। कैसे? देखिए वो मेरी बीवी की माँ है, हमें जाने दीजिए अंदर। क्या करूं? किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, पुलिस आ गई है। पीछे हट जाए, पीछे। ओके, तुम ठीक कह रहे हो। मॉम, मॉम करीब आने की कोशिश मत करना। सिमल रुको। कोई करीब नहीं आएगा। मैं कह रहा दूर रहो। हूँ यहाँ से दूर रहो, यहाँ से निकल जाओ वरना मार जल्दी। दूंगा इसे। मेरी मॉम को छोड़ दो। बाहर निकलो, बाहर निकलो। जिसने भी मेरी मोहब्बत को बदनाम किया आज उसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। किसने किया है ये काम? सामने आए वो। मेरी जान मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। तुम जाओ यहाँ से, मैं सब संभाल लूंगा। जाओ। जब तक वो शख्स सामने नहीं आ जाता ना मैं इस औरत को छोड़ूंगा और ना ही तुम लोगों को। अच्छा ठीक है, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह है। मुझे रियली कुछ इल्म नहीं था, तो मुझे कसूरवार समझने में बिल्कुल राइट हो, लेकिन प्रॉब्लम ऐसे नहीं सुलझाई जा सकती। बकवास बंद करो। खुदा के लिए मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैडम को छोड़ दो। देखो ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। प्लीज मैडम को छोड़ दो। पीछे हटो। पूरा ये सब मत जाओ। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। रिलैक्स हो जाओ। मैडम आप ठीक है ना? हाँ ठीक हो। जैनब साहब थैंक गॉड।